श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद विष्णु भगवान की जय। घर के मंदिर की सफाई किस दिन और किस तरह से करनी चाहिए? आप में से बहुत सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमें कृपया करके बताइए कि घर का जो मंदिर होता है उसको शुद्ध करने की विधि क्या होनी चाहिए और घर के मंदिर को शुद्ध करने के लिए कौन सा दिन सबसे उत्तम रहता है। प्यारे दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के द्वारा जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द आपको दे सके। आज का जो हमारा विषय है इसकी बहुत दिनों से और हमारे बहुत सारे भक्तों के द्वारा डिमांड हो रही थी। घर के मंदिर से जुड़े हुए पूजा पाठ के नियम, घर की मंदिर से जुड़ी हुई पवित्रता और शुद्धि के नियम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर के मंदिर को कब साफ करना चाहिए और घर के मंदिर में किन चीज़ों का होना जरूरी है। घर के मंदिर से जुड़ी हुई आज बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। आज का यह एपिसोड हर उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख शांति रहे, घर में बरकत रहे, सुख समृद्धि रहे। और यह तभी संभव हो पाता है जब हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर में पवित्रता बनाकर रखते हैं और हमारे घर की जो सुख शांति है वो हमारे घर के मंदिर पर, हमारे घर का जो देव स्थान होता है उसकी स्थान, उसकी शुद्धि के ऊपर निर्भर करती है। एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप आपने नहीं करना है, अन्यथा बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। और ये शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि गुरुजी घर का जो मंदिर होता है वो किस दिशा में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हमारे घर का जो मंदिर है वो सही दिशा में नहीं है। बहुत सारे भक्त हमसे प्रश्न करके पूछते हैं, गुरुजी हमारे घर का जो मंदिर है हमने किस दिशा में बनाना चाहिए
किसी ब्राह्मण देवता से हमने पूछा था, वो उन्होंने अमुक दिशा में बताया था, और किसी ने हमें सलाह दी इस दिशा में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप सच्चे मन से भगवान की आराधना कर रहे हैं तो आप सत्य मन से भाव से जो पूजा कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आज मैं आपको शास्त्र द्वारा वर्णित बताऊंगा कि मंदिर का जो मुख है वो किस दिशा में होना चाहिए, मंदिर की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन सबसे शुभ मानी जाती है। तो प्यारे साथियों, मंदिर जो होता है वो या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। यानी कि जब आप पूजा करने के लिए बैठें, आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, तो मंदिर का जो मुख होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। ये दिशा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा आप अपने जो मंदिर है उसको उत्तर की दिशा में स्थापित करें। यानी कि जब आप पूजा करने के लिए बैठें, आपका जो मुख है उत्तर दिशा में होना चाहिए, मंदिर का मुख होगा दक्षिण दिशा में। बहुत सारे लोगों का वहम रहता है कि गुरुजी दक्षिण दिशा तो शुभ नहीं मानी जाती और यम की दिशा मानी जाती है। देखिए, जिस समय आप पूजा कर रहे हैं आपका मुख तो उत्तर में हुआ ना, पहाड़ में, तो ये दिशा पूजा के लिए ही मानी जाती है। अगर आप मंदिर को रखोगे दक्षिण में तो जिस समय आप पूजा करोगे आपका मुख जाएगा दक्षिण में, तो ये गलत माना जाता है। मंदिर के लिए या तो आपका मुख पूर्व में होना चाहिए या आपका मुख जो है उत्तर में होना चाहिए। दोनों दिशाएं मंदिर के लिए सबसे शुभ कही गई है। अब बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा जो विषय है जिसके ऊपर बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न पूछा था, साथियों, घर के मंदिर को सप्ताह में एक दिन हमें जरूर शुद्ध करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन जो शनिवार का दिन होता है वो घर के मंदिर को शुद्ध करने के लिए सारी अच्छी तरह से सफाई करने के लिए शनिवार का दिन सबसे शुभ कहा गया है। कहते हैं कि शनिवार को घर के मंदिर की साफ सफाई करने से, मंदिर की शुद्धता करने से, मंदिर को पवित्र करने से आपके घर की जो पॉजिटिविटी है, आपके घर की जो सकारात्मकता है वो हमेशा बरकरार रहती है और घर से हर प्रकार की बुरी चीज, नेगेटिविटी, बुरी तरह से ये जो भी बुरी चीज अगर कोई आपके घर पर है ये पूरी तरह से आपके घर से निकल जाती है। तो सप्ताह में एक दिन शनिवार का दिन घर की मंदिर की साफ सफाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं घर के मंदिर को किस तरह से हमें साफ करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके पूछा था, गुरुजी घर के मंदिर को साफ करने की क्या विधि होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो घर के मंदिर में जो मूर्ति या जो देवी देवताओं की फोटो आपने रखी है उनको मंदिर से आप एक बार अच्छी तरह से उठा करके मंदिर का जो कपड़ा आपने बिछाया हुआ है उसे या तो आप बदल लें या उसकी जगह पर नया दूसरा कपड़ा बिछा दें, या उसी कपड़े को अच्छी तरह से झाड़ कर धो करके फिर से उसी कपड़े को मंदिर में बिछाना चाहिए। घर के मंदिर में देवताओं की फोटो रखने से पहले अब आपने पूरे मंदिर में गंगा जल का अच्छी तरह से छींटा लगाना चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाने के बाद जो देवी देवताओं की फोटो है उनको एक बार अच्छी तरह साफ कपड़े से साफ करने के बाद फिर उनको उनके यथास्थान पर रखना चाहिए। घर के मंदिर में अगर कोई घंटी लगी हुई है उस घंटी को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तांबे की अगर कोई गड़वी है उसको साफ कर लेना चाहिए। घर के मंदिर की जो थाली है, जो जोत है, जो कटोरी है, उन सभी पात्रों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इस तरह से अगर आप अपने घर के मंदिर की सफाई करते हैं तो आपके घर के मंदिर में कभी कोई अपवित्रता नहीं रहती, कभी कोई अशुद्धि नहीं रहती और घर में हमेशा सकारात्मक और पवित्र शक्तियों का वास बना रहता है। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय माता की।